श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। अचिन्त्याय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का आज मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण विचार। नव संवत्सर के शुभ अवसर पर नौ ग्रहों ने बनाया अपना मंत्रिमंडल। नौ ग्रहों ने कैसे बनाया अपना मंत्रिमंडल और कौन इस मंत्रिमंडल में राजा बने, कौन प्रधानमंत्री बने और अन्य जो विभाग हैं वो कैसे किसको वितरित किए गए, क्या उनके नियम हैं, इस सब मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ राजा से लेकर के और मंत्री से लेकर के केवल 10 विभाग 9 ग्रहों के मंडल में हैं। उसमें एक राजा ये होते हैं, एक मंत्री होते हैं, एक सशेष होते हैं, एक धान्येश होते हैं, मेघेश होते हैं, एक रसेश होते हैं, निरशेष होते हैं और एक फलेश होते हैं, एक धनेश होते हैं, एक दुर्गेश होते हैं। इस प्रकार के 10 विभाग हैं और इनका निर्णय कैसे होता है, ये मंत्रिमंडल कैसे बनता है, इसके विषय में मैं एक सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपको बता रहा हूँ। चैत्र शुक्लादि मार्तंडो दैवारेश्वरो नृपः मेषार्क दिन पोमंती तदाद्यो वसपः पदे आद्रा कर्क तुला चाप मकरार्क दिनेश्वरा मेघे शस्य दशाधान्य निर्शेषो शुभे शुभम। यहाँ ये इस सिद्धांत के श्लोक के अनुसार बता रहे हैं हमको कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उदय की प्रतिपदा के सूर्योदय के समय जो बार होता है वही वर्ष में संवत्सर का राजा होता है और मेषार के विश्व संक्रांति के संक्रमण के समय जो बार होता है वही संवत्सर का मंत्री होता है। सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के समय और कर्क तुला धन और मकर संक्रांति के संक्रमण के समय जो बार होते हैं वही मेघेश, सशेष, दशेश, धान्येश, शक्तेश क्रम और रसेश क्रम से होते हैं। आद्रा प्रवेश का स्वामी मेघेश होगा, कर्क संक्रांति के प्रवेश का स्वामी सशेष होगा, तुला संक्रांति का रसेश होगा और धनु संक्रांति का धान्येश होगा, मकर संक्रांति का रसेश होगा। इस प्रकार ये 10 अधिकारियों का मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल से। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आप उठाकर देखिए, पृष्ठ संख्या 12 में समस्त मंत्रिमंडल और उनका फल बताया गया है। इस वर्ष संवत्सर का नाम है काल युक्त नाम संवत्सर, जिसके बारे में मैं विगत वीडियो में पूरा बता चुका हूँ सिद्धांत। अब इस बार ग्रहों के जो राजा हैं वो कौन हैं? ग्रहों के राजा हैं भौम, मंगल, और जो संवत्सर का नाम है वह क्या है? वह है काल युक्त नाम संवत्सर। तो संक्षेप में मैं 2-3 के फल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जब काल युक्त नाम का संवत्सर होता है तो उसका फल क्या है? वत्सरे काल युक्ता के सुखिनः सर्वजन्तव संत संत्यथापि सस्यानि प्रचुराणि तदागदा। कालयुक्त नाम संवत्सर में सभी प्राणी सुखी रहें, अन्न का उत्पादन उत्तम हो, लेकिन रोग बहुत फैलेंगे, रोगों का भय इस संवत्सर में रहेगा, ऐसा वेदनी जो ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है। और जो ग्रहों के राजा हैं वो कौन है? मंगल है।
और मंगल जब ग्रहों के राजा होते हैं तो क्या होता है, भौमे नृपे वन्य भयम जनक्षयम चौराकुलम पार्थिव विग्रहम चौ दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मंत्री दिवाह। यदि राजा मंगल होते हैं तो अग्नि का भय बहुत रहता है और जनहानि बहुत होती है, चोरों का आतंक होता है और अनेक देशों में राजाओं में जो है लड़ाई रहती है और जो प्रजा है जनता है उसमें रोग बहुत फैलता है, वियोग पीड़ा और दुख बहुत प्रजा को होता है। और जब मंगल राजा होते हैं तो क्या होता है, वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है। और जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का जो फल है वह शनि देव प्रधानमंत्री बने हैं। और रवि सुते यदि मंत्रणे पार्थिवा विनय संगहिता बहुधा बहु दुखदा जल न जलदा जलदा जनता पदा जनपदेशु सुखम न धनम क्वचित। यदि शनिदेव मंत्री हो तो राजाओं में विनय न रहने से, नम्रता नहीं रहने से, विनम्रता न रहने से उनके व्यवहार से प्रजा बहुत दुखी होती है, वर्षा बहुत कम होती है और मनुष्यों में सुख और धन की कमी होती है। ये शनिदेव का फल है और ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय शनिदेव अपने बिल्कुल पूर्ण शक्ति में हैं, पूर्ण बल में हैं, कुंभ राशि में हैं। और जो षष्ठेश हैं वो मंगल हैं, इसलिए गेहूं जौ आदि की फसल भी बहुत अच्छी नहीं होगी बता रहे हैं। धान्येश जो हैं धान इत्यादि के ये स्वामी जो हैं सूर्य हैं, तो ये पीछे वाली फसल को भी अच्छा नहीं बता रहे हैं। और जो मेघेश हैं, मेघेश शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव जब मेघेश होते हैं, जल के स्वामी होते हैं, तो वर्षा तो अच्छी होती है कह रहे हैं। रसेश जो रसादि पदार्थ हैं उनके स्वामी गुरु हैं, तो जब गुरु स्वामी होते हैं तो रसादि पदार्थों के तो रसादि पदार्थ फल आदि अच्छे होंगे। निर्शेष जो निरस पदार्थ हैं, मूंगा, लाल वस्त्र, रत्न आदि ये मंगल हैं, तो इनमें जो धातु हैं, सोना है, चांदी है, रत्न हैं, इनमें मंगल के होने से, स्वामी मंगल होने से इनमें के मूल्यों में वृद्धि होगी। फलेश शुक्र हैं, फलेश शुक्र होने से फल अच्छे होंगे। धनेश चंद्रमा है तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दुर्गेश शुक्र हैं और जो रक्षा मंत्री का विभाग है शुक्रदेव के पास है, तो शुक्रदेव के पास रक्षा विभाग होने से जो कूटनीति है देश के लिए अच्छी रहेगी, कूटनीति से विजय मिलेगी। जैसा कि मैं विगत वीडियो में बताया हूँ, आद्रा पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में संक्रांति बाएं पैर में होने से कुछ कष्ट सूचक है। और जो चंद्रबल अशुद्ध अपैठ है और संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेघ सिंह धनु राशि के जातकों को है। और विश्व संक्रांति एक गते के दिन जिसमें कि हमारे विद्वानों को, पुरोहित जनों को कुछ संशय हो रहा है, उसमें कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातकों को अपैठ है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस समय मेष राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ है उस समय का चंद्रमा विश्व संक्रांति के अपैठ के लिए लिया जाता है। इसलिए कर्क वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को उस दिन चंद्रमा प्रतिकूल है, अपैठ है। और इसलिए जिन लोगों को अपैठ है, वामपाद है, इसकी दोष की निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं और पुरोहित जी को अपने मोती, चांदी, चावल, दही, घी, श्वेत वस्त्र आदि का दान करें। इस प्रकार से ये 9 ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है उसका सामान्य फल मैंने आपको बताया है, जो कि सार्वजनिक फल है। अब मैं थोड़ा सा इसमें 2 शब्द जो यहाँ संवत्सर के लिए विशेष है, भैरव भवानी जी का संवाद। भैरव भवानी संवाद का महत्व यह है कि ये भैरव भवानी संवाद पंचांग में क्यों दिया जाता है। ये पंचांगकार की अपनी अहंकार शून्यता के लिए दिया जाता है। पंचांगकार को ये न रहे अहंकार कि ये पंचांग मैंने बनाया, इसमें ये आशय रहता है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो माता रानी की कृपा से हुआ है। और भैरव और माता रानी के संवाद के रूप में ही इस पंचांग में जो अंकित किया गया है वह सब उनके संवाद के रूप में, उनसे प्राप्त प्रेरणाओं के रूप में इसमें दिया गया है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये भाव है।
तो इसमें भैरव जी कह रहे हैं गिरिजा माता से, जय गिरिजा प्रणाम कर पूछें भैरव लाल, अब एकादशी आ गया कहो श्री मुख से सवाल। तो हमारा जो विक्रमी संवत है वो कौन है, 2081 है, 2081 जिसे बोला जाता है। और आज से ये जो है 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। गिरजा माता कह रही हैं, भैरव संग दैवज्ञ सुनो तुम्हें बताऊं प्रेम से, कालयुक्त नाम संवत्सर फल सुनो तुम ध्यान से। कालयुक्त नाम अब्द में वर्षा अन्नोत्पादन मध्यम हो, पृथ्वी पर अशांति की आशंका और दैवी प्रकोप का भय हो। भूमि पुत्र को राजपद, राजपद किसको मिला है, मंगल को। और सूर्य पुत्र को मंत्रणा का अधिकार, सूर्य पुत्र शनिदेव को प्रधानमंत्री बनाया गया है। पूर्व धान्य और निरस पदार्थों में भी ये दोनों विभाग भी मंगल को मिले हैं, भौमदेव को मिले हैं। और जो धान्य के जो खरीफ की फसल है उसके स्वामी रवि हैं, और वित्त विभाग चंद्रमा के पास है, रस विभाग गुरु महाराज के पास है, फल रक्षा वर्षा मंत्रालय शुक्र महाराज के पास है। और रोहिणी वास समुद्र तट में शुभ वर्षा का योग, समय निवास धोबी घर में अतिवृष्टि विनियोग। तो वर्षा अच्छी होगी कह रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष और आमात्य में मतभेद का प्रभाव, विश्व की राजनीति में उथल पुथल का प्रभाव। ये जो हमारे प्रधानमंत्री और राजा हैं इनमें मतभेद होगा। एक मंगल है, एक शनि है, दोनों का स्वभाव अलग है, बहुत अलग अलग स्वभाव के हैं, बहुत उग्र स्वभाव के हैं, इसलिए विश्व की राजनीति में उथल पुथल का प्रभाव रहेगा कह रहे हैं। शरद से निष्ठ का वर्ष भर उतार चढ़ाव का व्यवहार, रक्षा क्षेत्र में कूटनीति सफल हो, यह शुक्र का अधिकार। राजा मंगल और मंत्री शनिदेव का यह विपरीत संयोग, अग्निभय भूकंप आतंक रोग शोक विग्रह कष्ट विनियोग। अग्निभय रहेगा, भूकंप आतंक रोग शोक विग्रह युद्ध कष्ट आदि रहेंगे कह रहे हैं। मीन व कन्या राशि में राहु केतु का योग, मीन और कन्या राशि में राहु केतु रहेंगे। कुंभ में शनि और वृष राशि में गुरु का उपभोग होगा। मकर कुंभ और मीन राशि में 7.5 का योग, कर्क और वृश्चिक राशि में लघु कल्याणी का उपभोग। मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनिदेव का योग, विश्व में उथल पुथल का यह प्रबल संयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन मंत्र मन भाई, जपानुष्ठान से कष्ट दूर हो यह उत्तम उपाय। वर्ष एकादशी का फल कहा, शिव का धर के ध्यान, कहा लाड़िले भैरव तुमसे, दैवज्ञ सबका हो कल्याण। हे दैवज्ञ सबका कल्याण हो, इसलिए जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे मित्र हैं, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, समस्त जगत का कल्याण हो। इसी भावना के साथ ये 9 ग्रहों के मंत्रिमंडल का संक्षेप में मैंने आपको फल बताया। विस्तार में इसका फल संवत्सर प्रतिपदा से या उसके बाद आप अपने पुरोहित जी से सुनिएगा, प्रेम पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि संवत्सर का फल अपने पुरोहित जी के श्रीमुख से सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। आप लोगों के लिए नव संवत्सर मंगलमय हो, आपके जीवन दीर्घ सुखी वैभवपूर्ण जीवन की शुभांशा पूर्वक मैं अपनी वाणी को श्री गिरिजा माता के पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।